11 साल से एतमाद नहीं बहाल किया गया बल्कि शक को आम कर दिया गया, सच्चाई को खत्म किया गया और झूठ को आम कर दिया गया। इस मुल्क की आबादी का 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। 40 साल से कम उम्र की आबादी है। आज बताओ, बीजेपी ने नौजवानों को कोई नौकरी दी? नहीं दी। बीजेपी ने नौजवानों को स्किल सिखाया? नहीं सिखाया। महंगाई उरूज पे चले गई और मोदी राज्यसभा में तकरीर करके बोलते हैं कि इस देश में, ये देश नौजवान देश है। दूसरे विश्व में, दुनिया में जो ममालिक है वो बूढ़े हो रहे हैं। मोदी जी, ये देश आपसे पूछना चाहता है, आपने नौकरी नहीं दी। नौजवानों ने नौकरी पूछी तो मोदी ने कहा जाओ गौ रक्षक बन जाओ। नौजवानों ने पूछा नौकरी दो तो कहा जहां कहीं भी ईसाइयों के फंक्शन हो रहे, मजहब तब्दीली के नाम पर गड़बड़ कर दो। नौजवानों ने नौकरी पूछी तो कहा जो बंगाली बोलता है उसको पकड़कर बांग्लादेशी बोल के पीट दो। नौजवानों ने नौकरी पूछी तो कश्मीर से जो गरीब आकर अपना कारोबार करता है भारत में, उसको मारो और पीटो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये 11 साल का रिकॉर्ड है। बीजेपी का रिकॉर्ड ये भी है कि ओडिशा में बीजेपी की हुकूमत बनी, वहां पर एक ईसाई पादरी के मुंह में गोबर डालकर, उसके सर पे सिंदूर लगाकर, गले में जूतों का हार पिनाकर उसको मारकर उसके गांव में फिराया गया। ओडिशा में बीजेपी की सरकार है, मुसलमान है, मकानदार मोहम्मद गाड़ी में जाता है, उसको उतार कर मारकर जबर मजबूर किया जाता है नारा बोलने के लिए। और फिर उसकी बैठो 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 बाबू बैठो, 6 फुट 2 इंच का आदमी है, मोदी को भी दिख जाता हो, तुम बैठो। अब तुम लोग खड़े हो गए, अब क्या होता कि 11 को। उसके बाद त्रिपुरा में, सुनो भाई अहम बात है, हाँ पूरा त्रिपुरा में फसाद हुआ। क्या, किस पे फसाद हुआ? चंदे पे झगड़ा बोल के मस्जिद पे हमला, घरों को जला दिया गया। त्रिपुरा में सिर्फ 8% मुसलमान वहां पर रहते हैं, छोटा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, 22 साल का एंजल नामी आदिवासी बच्चा, उसको ये संघ परिवार के लोग इतना मारे कि वो बच्चा MBA कर रहा मर गया। उसका बाप कौन था? उसका बाप BSF का सिपाही था। उसका बाप हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहा था। और हम बदबख्त हैं कि जो हमारी सरहद पर ठहर कर हमारी मुल्क की हिफाजत कर रहा था, हमने उसके बेटे को नहीं बचा सके। बताओ आप, क्या हो रहा है हमारे देश में? हर जगह पर एक नए चीजों को शुरू किया जाता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हालात और वक्त का तकाजा यह है कि पहले से ज्यादा हम मुत्तहिद रहें। और ये बीजेपी RSS वालों जो देशभक्ति की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, भारत से मोहब्बत की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं ये लोग। और उनकी झूठ क्या है बताता हूं। एक गोरी चमड़ी वाला ट्रंप अमेरिका में बैठकर बोलता है हम भारत को कि तुम रशिया से तेल नहीं लेना, तुम वेनेजुएला से तेल लेना। मोदी जी, ट्रंप अमेरिका का सदर है, भारत का सदर नहीं है। हमने अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से इस मुल्क को इसलिए आजाद नहीं किया था कि गोरी चमड़ी वाला हमको बैठकर बोले कि तेल किससे खरीदना। अरे आप बोल सकते थे उसको कि तू अपना देश देख, हम अपना देश देखेंगे। अरे तेल किससे खरीदना ये हम फैसला करेंगे, किसके साथ क्या करना मगर नहीं। ट्रंप मोदी को बोला डोंट बाय रशिया ऑयल। मोदी जी बोले यस सर। ट्रंप बोला कि चाबार पोर्ट में आप इन्वेस्ट नहीं करना। ट्रंप बोले आपका हुक्म यस। चाबार पोर्ट क्या है? अगर चाबार पोर्ट भारत बना देता है पूरा, ईरान में एंट्री के साथ साथ अफगानिस्तान में हम जाएंगे, अफगानिस्तान के साथ साथ उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान में हम रास्ता खोलेंगे। वहां पर तेल है, गैस है, हमको पाकिस्तान से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर ट्रंप बोल दिए, बड़े अब्बू बोले या इन बोले ने खामोश हो गए। ट्रंप भारत को इर्रेलेवेंट बना रहा है।
और हम आपका राष्ट्रवाद यह है, ट्रेड का एग्रीमेंट करे, अमेरिका से सामान आएगा 0% टैरिफ, भारत से सामान जाएगा 18% टैरिफ। तो बीजेपी वाले बोल रहे हम जीत गए। वहां से सामान आ रहा 0%, यहां से जा रहा 18%। अभी डिटेल्स नहीं आए, नहीं मालूम इसका कैसा असर पड़ेगा भारत के किसानों के ऊपर। मैं पूछना चाहता हूं, ये आपका राष्ट्रवाद है बीजेपी आरएसएस वालों?